सुप्रिया जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने, मैं उत्तर दूंगा। आपने मेरे सवाल का एक जवाब नहीं दिया। एक नहीं, मैंने 5-5 नेताओं की बात सुना दी आपकी पार्टी की तरफ से कि आरएसएस का एजेंडा है। आप बताएं ना कैसे आरएसएस का एजेंडा है। मैं बताती हूँ। ऐसा है अंजना जी कि इसका जो पहला कदम होगा उसमें आप लोगों की 4 साल के लिए भर्ती करिएगा, 25% को अब्सॉर्ब करिएगा, बाकी 75% निकल जाएंगे। ये कौन से लोग हैं? ये जो लैटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में हो रही है, ये कौन से लोग आ रहे हैं, किस किस से संबंधित है? विवेकानंद फाउंडेशन से, आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो ये एक आशंका है लोगों के मन में कि ये प्राइवेट मिलिशिया है, ये क्या हो रहा है इस देश में? ये लोग जो निकलेंगे 4 साल बाद, जिनके पास ना कोई नौकरियां होंगी, ये कहां जाएंगे? और मैं 1 मिनट आपकी जानकारी के लिए एक तथ्य यहां पे रखना चाहती हूं, क्योंकि ये तथ्य देश के सामने रखना जरूरी है। आप कह रही हैं आरएसएस का एजेंडा, मैं बताती हूँ इसको क्यों कहा जा रहा है। हाँ, एक प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना बड़े जोर शोर से 2015 में शुरू करी गई थी, आपको भी याद होगा, भाजपा के प्रवक्ता को भी याद होगा। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें लोगों को ट्रेन करके उनको कहीं कहीं जॉब्स दिली जाती थी। 1,40,00,000 लोग इसमें एनरोल हुए, 75% लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन आपको पता है नौकरी कितने लोगों को मिली? 2.5 लाख लोगों को, मात्र 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 1,40,00,000, ये प्लेसमेंट रेट है। तो जब उनको नौकरी नहीं मिल रही तो इनको कहां से आप नौकरी दीजिएगा? और बार बार हर व्यक्ति ये कह रहा है, योजना लाने से पहले आपको हर चीज सोचनी पड़ती है, योजना लाने के बाद घंटों घंटों में संशोधन हो रहा है, इसका मतलब है कि योजना त्रुटिपूर्ण है, और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं योजना पर। सुप्रिया जी, ये बातें तो आप रोज कह रही हैं, मेरा बस ये पूछना था कि आरएसएस का एजेंडा कैसे, देश को भी पता चले ना। अगर आप वाकई आर पार की लड़ाई लड़ रही है तो आप कह रही है विवेकानंदा जो इस तरह के फाउंडेशंस हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सरकार भर्ती कराएगी। 17 से 21 साल की उम्र में ये फाउंडेशन के लोग उन्हें भर्ती करेंगे, मतलब समझना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो मैं आपको समझा रही हूँ, अभी जो लैटरल ब्यूरोक्रेसी एंट्री हो रही है वहां पे कौन से लोग आ रहे हैं, कहाँ के लोग आ रहे हैं? जो पिछले साल 2 साल के आईएएस की भर्तियां हुई हैं उसमें से ज्यादातर लोग एक ही कोचिंग एजेंसी से आ रहे हैं जो विवेकानंद फाउंडेशन से सपोर्टेड है। तो ये एक वाजिब सवाल है देश के सामने। जवाब दीजिए इसका गौरव। 25% की भर्ती करके 75% को आप कहां छोड़िएगा? ये आप अपना एजेंडा क्यों ड्राइव कर रहे हैं? ये जो मिलिशिया बनाने की बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये आशंका है देश के मन में, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, सारा विपक्ष उठा रहा है। तो सब लोग बेवकूफ है, यही एक समझदार। आप मिलिशिया बना रहे हैं, आप मिलिशिया बना रहे हैं, आप मिलिशिया बना रहे हैं, और संघ से जुड़े हुए जो फाउंडेशन हैं उन्हीं के लोग की यहाँ पर लैटरल एंट्री कराई जा रही है, कराई जाएगी। जवाब दीजिए इस पर। अंजना जी, देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि तथ्यों का अभाव, तर्क शक्ति का अभाव तो विषयांतर कर देते हैं चर्चा को। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा एक ऐतिहासिक परियोजना आ रही है और इसमें क्या सुझाव है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि विरोध कर रही है, बताएं। आपने 5-7 मिनट का समय दिया, बता नहीं पाए क्या बेहतर हो सकता है। मैंने दूसरा उदाहरण दिया किस तरह से विरोध के नाम पे हिंसा हुई, एनएसयूआई के लोग उपद्रवी पाए गए। हमने बताया कि प्रधानमंत्री जी का अपमान किया गया, गाली देके हिटलर से तुलना करी गई, हिटलर की मौत मरेंगे ये कहा गया, कुछ नहीं बोला उस पे। मैंने ये भी बताया किस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि आरएसएस की शाखा में बदल दिया जाएगा। सिर्फ एक बात बताइए अंजना जी, और तर्क वाली बात पूछता हूं, क्या हमारी सेना जनरल और जो पदाधिकारी हैं जो नियुक्ति करेंगे या सेलेक्ट करेंगे वो इतने कमजोर हैं कि किसी के दबाव में लोगों को ले लेंगे? यही तो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास हमारे सेना में, ना जो हमारे जनरल्स हैं उनमें है, और तभी ये हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। दूसरी बात अंजना जी, देखिए, एक नौकरी बताए कांग्रेस पार्टी या जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है, 17 साल की उम्र में किसी 70,000 का पैकेज मिले, आर्मी के रेगुलर कार्डर में 25% लोग जो है जो सेवा पूरी कर चुके हैं वो सेलेक्ट हो, रिस्क अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ट्रैवल और राशन का अलाउंस मिले, सेवा निधि मिले 11 लाख की, और उसके अलावा जो मैंने आरक्षण की बात बताई सीएपीएफ में और बाकी जगह पे वो भी है। एक नौकरी अगर ये बता दे और मेरी चुनौती स्वीकार करे तो जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। दूसरी बात, विश्वासघात क्या होता है अंजना जी? जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, हमारा जवान कह रहा था मैं अपनी जान दे दूंगा, मेरे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लाओ, और सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चॉपर ला रही थी,
और ये सम्मान की बात करते हैं। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, खून की दलाली कहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता? गांधी परिवार के सदस्य। मैं केवल इतना कहूंगा, आपके चैनल पे अभी दूसरे भाग में मैं आपको 10 फायदे बताऊंगा किस तरह से देश का फायदा है, सेना का फायदा है और युवाओं का फायदा है, और ये 3 नुकसान केवल बता दे, तब तो तर्कसंगत बहस होगी।